जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आइयो सभी बढ़िया होंगे। आज मैं जो आपको वैकेंसी की अपडेट लेकर के आया हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी की अपडेट है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री में बी.टेक कर रखा है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही साथ कैसे प्रोसेस है, अप्लाई का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे फॉर्म को भरना होगा, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, देखो यार, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता दिया करो कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। और जब तक आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अप्लाई का प्रोसेस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी जानकारी बताने वाला हूँ। बट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ऑलरेडी दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वन बाय वन करके मैं सारा कुछ प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ। वीडियो को एंड तक देखा करो, तभी आपको सारी समझ आएगी। ऐसे अन्यथा कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहते हो कि सर आपने बताया नहीं या फिर आपने समझाया नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके पॉइंट को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो गाइज अभी आप जैसा कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे और मैंने आपको शुरू में अपडेट बताया कि यहाँ पे जो L&T कंपनी है ये काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट पर काम करती है और यहाँ पे काफ़ी सारी हायरिंग चलती ही रहती है। ठीक है, चाहे वो इंजीनियर से रिलेटेड हो, सुपरवाइजर से रिलेटेड हो या फिर कोई अन्य फील्ड में हो। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो आज इस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ और इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के ये भी बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म को आवेदन कर सकती हो। सारा वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको लोगों को सारा समझ आएगा। एंड जिसने अभी अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। देखो भाई, आप हमारे चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए ऑनलाइन जॉब ज्ञान से। ठीक है, इस पे आपको होगा क्या कि जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना, ताकि जो भी कोई अपडेट हो वो आप लोगों को पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, वो बेल आइकन को देख लेना कि ऑल पे क्लिक किया है आपने या नहीं किया है। नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ ये L&T कंपनी की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आई है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी हैं। 562 यहाँ पे टोटल पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री, जो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है भाई। एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे L&T कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यू रिक्रूटमेंट आउट किया गया है, इसके लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 35 के बीच में होना चाहिए। और इस भर्ती का जो फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए नौकरी के चांसेस लगभग 70% यहाँ पे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी लोग फॉर्म भरते ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अरे यार इसमें कौन भरेगा फॉर्म। तो इस तरीके से काफ़ी लोग फॉर्म भरते ही नहीं, जिससे जो भी फॉर्म भर लेते हैं उनका जो है इंटरव्यू के लिए भी कॉल लेटर आता है और वहाँ पे आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन भी बताई जाती है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ है और किस पोस्ट के लिए हुआ है। तो सभी जानकारी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आवेदन करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ये ज़रूर से यहाँ पे पढ़ लिया करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लोगे तो आप लोगों को ना फॉर्म भरने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो है वो दे रखी होती हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सभी जानकारी जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे बताई जाती हैं। तो अगर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लोगे तो आधी समस्या आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई शॉर्ट डिटेल के बारे में। यहाँ पे क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सभी जानकारी अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो आप आवेदन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और आप डायरेक्टली बेझिझक आवेदन कर पाओगे। देखो आजकल हो क्या रहा है दोस्तों, कंपटीशन देखो बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में देखो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो चाहे वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी का हो, भाई कंपटीशन हर चीज़ में है। लेकिन देखो कोई प्राइवेट कंपनीज में कम लोग भरते हैं फॉर्म और गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उसमें ज़्यादा लोग भरते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को पाना देखो अब आजकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स दोनों की अपडेट लेकर के आता हूँ। जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आवेदन कर दिया करो। आवेदन करने के लिए कोई कुछ नहीं जाता। ठीक है, इसमें जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पे आपको सारी वेबसाइट के बारे में बता रखा है। आप चाहो तो इस पर विजिट करके आप पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू आप जानकारी यहाँ से भी प्राप्त कर पाओगे। एंड इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई हैं L&T कंपनी के द्वारा, ये न्यू लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आउट किया गया है और न्यू बिल्कुल नया यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
अब इसमें जो पोस्ट हैं, ये पोस्टों का विवरण जो है आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी नीचे दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, एंड चलिए यहाँ पे बात करते हैं भाई अप्लाई मोड की। यहाँ पे आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए अप्लाई करना होगा, ये आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से कैसे करना है इसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। पहले आप वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी समझ लीजिए, उसके बाद आवेदन करना। अब बात करें यहाँ पे हु कैन अप्लाई, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इस प्रोसेस के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है। जो कि आवेदन करते समय जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे पुरुष हों चाहे महिला हों, ये दोनों के लिए वैकेंसी अवेलेबल हैं, और पूरे इंडिया से उम्मीदवार जहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं आवेदन करने के लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई ज़रूर से आवेदन कर सकते हो। वीडियो के कमेंट में आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को डालना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके अपनी क्वालिफ़िकेशन को ज़रूर बताना कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, जिससे कि आप लोगों की जो कमेंट करते हो वो कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उसी से रिलेवेंट जॉब अपडेट प्रोवाइड कराई जाए जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन से हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, देखो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 18 प्लस हैं, और कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि 18 से कम हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो फॉर्म भरने लग जाते हैं। ऐसा भी ना करा करो, देखो नोटिफिकेशन को देख लिया करो कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन है और कितना एज लिमिट मांगा गया है, और मैक्सिमम एज कितना है वो भी आप ध्यान रखा करो। ठीक है, तभी आप फॉर्म को भर पाओगे। अन्यथा आप लोग जो फॉर्म भर दोगे लेकिन फॉर्म में कोई आपका मतलब नहीं होगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कोई किसी के फायदे का नहीं रहेगा फॉर्म। तो देखो पहले नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देख लिया करो। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो भाई, अगर आपने डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फिर आपने डिग्री में जैसे कि बीई या फिर बीटेक वगैरह कर रखा है, तब आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो लेटेस्ट न्यू रिक्रूटमेंट आउट किया गया है जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी के द्वारा, नहीं चेक करा है जाकर के चेक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे क्या रखी गई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 0 है, कोई चार्ज नहीं देना। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 है, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेगा, पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों को बताए गए हैं, इनको क्वालिफाई करके ही आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। इसमें भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो देखो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप कोई भी फॉर्म भरते हो, जो भी कोई भी कैंडिडेट हो कोई भी फॉर्म भरेगा तो भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही करने होते हैं। चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी हो, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पे भी आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट एंड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिज्यूम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कवर लेटर वगैरह। लेकिन आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएँ वही अपलोड करना। ऐसा नहीं हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट पूछा गया और आपने कोई भी भर दिया, ऐसा भी ना करें। ठीक है, वरना रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म आपका। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 21 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और इसकी आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर के 21 अगस्त के बीच में आप लोगों की लास्ट डेट रखी गई है। अब इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो कई लोगों को डाउट रहता है कि आपने सर लिंक नहीं दिया, वो लिंक काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रोसेस समझो कि आपको मैं जो बता रहा हूँ इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर से आवेदन कर पाओगे। तो गाइस अब आप ये समझो कि ऑनलाइन कैसे करना है। देखो मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस 1 बाय 1 करके डिटेल में दे रहा हूँ, और सबसे पहले तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दिया है। अगर बाई चांस वो लिंक काम नहीं करता है तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट चले आना है गूगल पे, और गूगल पे आओगे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आप लोगों को ऑल जॉब टॉक। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, स्पेलिंग ध्यानपूर्वक डालना, ऑल जॉब टॉक आपको यहाँ पे सर्च करना है। ये टाइप जैसे ही कर दोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ये वेबसाइट दिख जाएगी www.alljobtalk.in। ठीक है, ये वेबसाइट दिखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे ही क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इस वेबसाइट का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और आप लोगों को ये 1 अगस्त के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी का, ये भी दिखाई दे जाएगा। इससे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि फॉलो करने से फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जब भी कोई आर्टिकल है यहाँ से पब्लिश होगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन इसके थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉलो कर लेना।
एंड चलिए यहाँ पे लार्जर एंड ट्यूबरो कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आउट किया गया नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर, फिर यहाँ पे क्लोज कर दो, कोई ऐड दिखाई देता है तो। एंड उसके बाद अब आपको लोगों को जो मैंने बेसिक डिटेल बताई हैं वो बेसिक डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है और समझ लेनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप आवेदन करने के लिए लास्ट में नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे देखने को, जैसे कि अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन लिंक। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर के ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे आप लोग देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से जो है पूरी जो डिटेल्स हैं वेबसाइट जो मतलब पोस्ट है वेबसाइट के ऊपर दिख जाएंगी और यहाँ पे आप आवेदन कर पाओगे। देखो भाई, आवेदन आप लोगों को ये जब करना है तो आप पहले ये देख लेना कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन है और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मेरे ऊपर मत बताना कि आपने सर बताया नहीं, ठीक है। तो सारा डिटेल्स आपको यहीं पे दे रखा है, जो कि आपको पोस्ट भी दिख जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की पोस्ट है जो कि आप देख पाएंगे, कस्टमर्स मैनेजर, कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सुपरवाइजर, और भी यहाँ पे कई सारी हेड ऑफ इंजीनियर, ठीक है। एंड जैसे कि मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, ठीक है। बहुत सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो जिस पोस्ट के लिए भी आप आवेदन करो भाई, उसके लिए आप क्वालिफिकेशन देख लेना और वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है वो भी देख लेना। तो यहाँ पे देखिए जो आपको देखने को मिल रहा है ये मेंटेनेंस का ये पोस्ट है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप लोग सबसे पहले जो डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपने यहाँ पे जो है डिप्लोमा कर रखा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 1 से लेकर के 1 के बीच में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो आवेदन करने के लिए तो यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो ओके का ऑप्शन दिया गया है, इस ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को न्यू यूजर जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोनों का सेम प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बताते हैं हम कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम को दोगे, ठीक है, जो भी आपका नाम हो, ठीक है, उस नाम को आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भाई ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। और हाँ, एक पासवर्ड को आप जो है बना लीजिएगा, ऐसा पासवर्ड जो पासवर्ड आप लोगों के लिए ध्यान रहे, ठीक है। ऐसा पासवर्ड बनाना जो आप लोगों के लिए ध्यान रहे, ऐसा पासवर्ड मत बनाना जो आप लोगों के लिए ध्यान ना रहे। तो पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर डाल देना, ठीक है। उसके बाद .1 और @ करके इस तरीके से जो है पासवर्ड को बना लीजिएगा। यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और ये सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब जो ईमेल आईडी जो पासवर्ड है वो यहाँ पे हमने टाइप कर देंगे और साइन इन का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखोगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके से फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे और हमने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंप्लीट नाउ है इस पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हम फॉर्म को फिल करना है। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है, कंप्लीट हम जो फॉर्म को भरेंगे वो कंप्लीट डिटेल को पहले भर लेंगे। अब हमने जो पोस्ट को चूज़ करा है, ठीक है, उस पोस्ट को ना आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से जो है आपको प्रोफाइल दिखाई देगी, जहाँ पे आपने रिज्यूम को अपलोड करना होगा, ठीक है। अपना नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। अपना यहाँ पे दूसरा कोई नंबर है तो उसको बता दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करना होगा। फिर यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जेंडर, ठीक है, अपना जो आधार नंबर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको फंक्शनल एरिया, किस फंक्शनल एरिया में आप जाना चाहते हो, कौन सी आपकी जो पोस्ट है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, सारी डिटेल्स। और यहाँ इसके बाद में यहाँ पे जो आपको दिखेगा, यहाँ पे जो देखिए पर्सनल सेक्शन में जैसे कि अपना करंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेट, अपना सिटी, कंट्री, पिन कोड। अगर आपका एड्रेस सेम टू सेम रहता है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा वर्क सेक्शन, और वर्क सेक्शन में आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको इंटर्नशिप का जो ऑप्शनल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे 10th की डिटेल, 12th की और ग्रेजुएशन डिटेल्स को आप लोगों को फिल करना है। ऐसी ऐड पे क्लिक कर करके आप लोग यहाँ पे अपनी डिटेल्स को, अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको अटैच करके अपडेट कर देना। उसके बाद देखिएगा आपको स्किल,
आपका स्किल टाइपिंग्स में आप बता सकते हो, यहाँ पे आप टाइपिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट टाइपिंग, यहाँ पे आप बता सकते हो सारी जानकारी। फिर यहाँ पे देखिएगा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का ज्ञान कौन कौन सा आपको, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि 10th का मार्कशीट, ठीक है, जो कि आप लोगों को अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट और डिप्लोमा का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे पैन कार्ड दे रखा है, आधार कार्ड दे रखा है। ये आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को अपलोड करने होंगे, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल्स में आप लोगों को बताए गए हैं, जो कि एक्सपीरियंस, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, रिज्यूम, लास्ट 3 मंथ की पेमेंट स्लिप, जो कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है यहाँ से। और उसके बाद में जब सबसे ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर जब आओगे ना, तो ये जो आपको टिक दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन सब टिक हो जाएंगे जब आप पूरा फॉर्म को भर लोगे। और ये 46% प्रोफाइल कंप्लीट दिख रही है, ये 100% हो जाएगी। यहाँ पे आपको साइड में सबमिट का एक ऑप्शन दिख जाएगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप लोग अपने फॉर्म को आराम से भर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बताया पूरा फॉर्म, इस तरीके से आप फॉर्म को भर लीजिएगा। कोई डाउट हो किसी का कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। और जिसने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले हम आपको वहीं पे ही बताते रहते हैं।